हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में। तो आज संब्याल सर आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज आपके क्लास 10th की 1.1 है और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम्स में आपके एक दो क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड है। तो बात करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 1 की। 1 की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो शो क्या दिया क्वेश्चन में, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। जब q आपके पास कोई इंटीजर है, कोई नंबर आपने शो करना है कि वो इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो लेते हैं हम कोई नंबर लेट कर लेते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट करते हैं हम a b any पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। मानते हैं कोई a जो है पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और हमारे पास जो b है, b किसके बराबर है, वो आपके पास 6, ये वाला b, ठीक है। इसको हमने b मान लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये सब हमने लेट कर दिया। अब बारी आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, ठीक है। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो होता क्या है कि कोई भी आपने जो इंटीजर्स लिया है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके बी क्यू प्लस आर, ठीक है। देखो ये जो ए है ये आपका डिविडेंट होता है, ठीक है। बी आपका डिवाइजर, क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब देखो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो अब देखो अब आपके पास आर क्या है, ठीक है। आर क्या है इसको समझते हैं। साइड पे आप ब्रैकेट ऐसे कॉमा लगा के इसको लिख लें। तो आर क्या है, आर जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी। मतलब आर जो है किसके बराबर है, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या आर जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और बी से लेस है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी आर की, इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज जो होंगी, बी आपके पास 6 है तो बी से छोटा होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए ना। तो आपको लिखना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या है आपके पास, वो आ जाएगी इक्वल्स टू 0,1,2,3,4,5। तो 5 तक ही लेना, 6 नहीं ले सकते क्योंकि क्या है, बी से छोटा है और जीरो से आर जीरो से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। देखो अब आपने यहां पे एक एक करके आपने अब स्टेप फॉलो करना है। व्हेन, जब आपके पास आर 0 होगा, ठीक है, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में ए क्या होगा आपके, ए इक्वल्स टू आपके पास बी क्या 6 है ना। तो ऐसे ले लेते हैं हम, आर इक्वल्स टू बी आपके पास 6 है, क्यू प्लस आर क्या आपके पास इस केस में 0 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास 6 क्यू आ गया। देखो 6 क्यू में आप क्या करोगे कि 6 क्यू में आप कोई भी वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। 6 क्यू में आप कोई भी वैल्यू, यार ये इधर काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा देखो, तो बढ़ते हैं आगे। आपके पास आ गया और a इक्वल्स टू आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 6 आ गया, तो a इक्वल्स टू 6 आपके पास क्या इवन है। a इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, ऐसे बीच एम्प्लाइज करके a इक्वल्स टू आपके पास 6 आ गया, ठीक है। 6 क्यू आ गया, तो ये आपके पास इवन है, ठीक है। इवन है, कैसे इवन है भाई, आप बोलोगे सर कैसे इवन है। तो देखो अब q की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे मानते हैं 6 का टेबल पढ़ लेते हैं। 6 वन जा 6 है ना, 6 को मतलब अब मैं सीधा लिखता हूं तो 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, तो और 6 फोर जा 24, ठीक है। अब मतलब आप कोई भी वैल्यू अब क्यू की डाल दोगे तो ये इवन ही आएगा, तो इसीलिए आर इक्वल टू 0 डालने के बाद आपका आर जब 0 आ जाएगा तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, 6 क्यू आ जाएगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं अब आगे। जब व्हेन आर इक्वल्स टू 1, अगर आर आपके पास 1 है तो ए क्या आ जाएगा आपके पास 6 क्यू प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि आर की जगह, क्योंकि देखो ना यहाँ पे आर क्या आपका
और रिमाइंडर है। अब देखो इस केस में ये क्या आ जाएगा, इस केस में आप बीच एम्प्लाइज करके ऐसे करके ए क्या आ जाएगा आपके पास 6q प्लस 1। तो इस केस में ये आपको क्या दिख रहा, ऑड दिख रहा है, इवन दिख रहा। तो ये आपके सामने क्या है, ये ऑड है। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो ऑड है। क्यों है ऑड भाई, देखो यहां पे आप 1 ऐड कर दो तो 7 ऑड बनेगा ना, यहां पे 1 ऐड कर दो ऑड तो 13 बनेगा, 18 में 1 ऐड करो तो ऑड बनेगा। तो इसका मतलब ये आपके पास ऑड है, तो ऊपर एक तो फॉर्म हमारे पास शो होगी। ठीक है, तो ऐसे करके आर अगर हम पुट कर लेते हैं, आर क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास ए क्या हो जाएगा, ए आपके पास क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। देखो 6q प्लस 2 होगा तो आपके पास a इक्वल टू 6q आ गया ना, a इक्वल टू 6q प्लस 2 आ गया। तो इस कंडीशन में आप जो ये वैल्यूज आई है इनमें 2 ऐड करो तो आपके पास आंसर जो है इवन में ही रहने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर आ रहा है वो क्या है, आपका इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम पुट करते हैं नेक्स्ट, आर किसके बराबर पुट करते हैं हम, आर इक्वल्स टू, आर पुट करते हैं हम 3 के बराबर। तो उस कंडीशन में ए क्या आ जाएगा आपका 6q प्लस 3 आ जाएगा। तो ऐसे में अगर हम देखेंगे ए क्या होगा, 6q प्लस 3 आ गया, तो 6q प्लस 3 यहाँ पे देखो 3 किसी में भी ऐड करोगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, तो भी आपके पास ऑड आएगा। तो दैट्स मीन आपके पास ये जो है क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, मतलब दूसरी ये चीज शो होगी हमारे पास, है ना। उसके बाद अगर हम आर को 4 पुट करते हैं, आर को 4 पुट करते हैं तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास 6q प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, विच एम्प्लाइज ए क्या आ गया आपके पास, ए इक्वल टू 6q प्लस 4। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या दिख रहा है भाई, इस कंडीशन में भी आपको दिख रहा है अगर कोई भी नंबर आप इसमें डालोगे तो 4 डालोगे 16 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आर को 5 पुट कर लेते हैं तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्या आएगा, ए आएगा 6q प्लस 5, विच एम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आई आपके पास 6q प्लस 5 आई। तो 6q प्लस 5 आया। देखो आप अगर इसमें जो आपको मैंने नंबर्स दिए हैं इनमें अगर ऐड करोगे तो आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो यहां से शो हो गया भाई। ठीक है, यहां पे हमें क्या क्या शो, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। अगर हम इवन नंबर्स डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो किसमें आता चला आएगा, आपका इवन में आएगा। ठीक है, हमें तो फाइंड करना, ऑड फाइंड करना है, तो आपको ऑड फाइंड करना तो आ ही गया होगा। तो बात करते हैं अब आपको लास्ट में लिखना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो आपने लिख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, लास्ट में आपने लिखना है कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो सकता है किस फॉर्म में, 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक बार आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 भी आज सॉल्व करेंगे। क्या कहता है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, 616 मेंबर है, मार्च कर रहे हैं एक जो है बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का एक परेड में। तो 2 ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर, 2 ग्रुप्स जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च किए हैं। आपने क्या बताना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने और कॉलम्स बन सकते हैं जिसमें वो मार्च करेंगे। ठीक है, सिंपल सा ही है, ये भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालना होता है भाई, आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो वही एचसीएफ का ही आ जाएगा। देखो सिंपल सा मसला है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 नंबर्स हैं, एक तो 616 है, एक आपके पास 32 है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो दैट्स मीन आपको जब पूछा जाता कि कितने नंबर्स में मार्च करेंगे, क्या मैक्सिमम कॉलम्स है, तो ऐसी कंडीशन में क्या फाइंड करना होता है आपको, एचसीएफ। हमने क्या किसका एचसीएफ फाइंड करना, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32।
ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं, ठीक है, जो हमारी फेवरेट अब लॉगरिथम बन चुकी है, अगर जिन बच्चों को समझ आ गया, ठीक है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अब जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या कहती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो मैंने अभी आपको बताया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही कंडीशंस होती है भाई। पहले वाले क्वेश्चंस में जो नंबर्स दिखा के मैं करवा रहा था भाई, वही है ये, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस है ना। अब हमने क्या करना है, मतलब आपके पास डिविडेंड क्या है, 616 है ना। 616 कैसे आएगा वो आपने देखना, ठीक है। अब देखो वो कैसे आएगा आपके पास, पहले हम वही फॉर्मूला अपना लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। 616 यहाँ पे देखो क्या है, ग्रेटर है, मतलब 616 आपका ग्रेटर है 32 से, तो 32 को हम बाहर रखेंगे। अब 32 से किसको मल्टीप्लाई, देखो 32 बन रहा, 32 भी कर सकते हो। वैसे 32 को मैंने तो डायरेक्ट निकाला है, तो अगर आपका मन करता तो आप 32 बन रहा 32 आएगा, मैंने किया डायरेक्ट। 32 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 608 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा करना लगेगा तो आप ऐसा कर लो, नहीं तो 32 बन रहा 32 कर लो, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस करोगे कितना आएगा, ये तो 8 आ जाएगा, है ना। 32 आपका अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब 32 किससे 8 से जाएगा, 8 4 जा 32 है ना, 8 4 जा 32, तो यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये नंबर लास्ट में बचता है ना, वही आपका एचसीएफ होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या क्या आ रहा है, देखो 616 कब आया आपके पास, जब आपने 32 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया 19 के साथ और प्लस किया 8, ठीक है। पहला स्टेप तो ये आ गया, ठीक है। तो मैंने इसमें ये एक स्टेप आ गया। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, 32 कैसे आया आपके पास, 32 आपके पास आया, 8 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस क्या कर दिया आपने 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में आपका ये वाला जो नंबर होता है वो आपका एचसीएफ आता है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास 8 आ गया, ठीक है। एचसीएफ 8 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखोगे आप, द आर्मी कैन मार्च इन, आर्मी कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, ठीक है जी। कितने कॉलम्स में होगी ये आर्मी आपकी मार्च, 8 कॉलम्स में होगी, ये आपने याद रखना, ठीक है। 8 कॉलम्स में मार्च होगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अदरवाइज तो बहुत सिंपल सा है, 2 नंबर्स में आपने एचसीएफ निकालना है, बट ये मैंने स्टेप बढ़ा दिए, तो आपने भी स्टेप बढ़ा के करवाना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा आंसर देंगे, क्वेश्चन की बेइज्जती करवाएंगे आप, तो क्वेश्चन की भी इज्जत रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। तो नेक्स्ट आपको एक साथ 2 क्वेश्चन जो है मैं एक साथ करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।